एक छत पर पिता, पुत्र और दादा तीनों लोग मिलकर के पतंग उड़ाने का काम कर रहे थे। आखा तीज का त्योहार था। सभी अलग अलग घरों पर चढ़े हुए पतंग उड़ा रहे थे। बेटा भी पतंग उड़ा रहा था। दादा और पोता तीनों लोग मिलकर के पतंग उड़ा रहे थे। पतंग आसमान की तरफ बढ़ रही थी। तभी बेटा जिद करने लगा अपने पापा के सामने कि पापा पापा आप थोड़ी और ऊंची उड़ाइए ना पतंग, ये क्या इतनी नीचे नीचे पतंग उड़ा रहे हैं, थोड़ी और ऊपर उड़ाइए। पापा ने कहा बेटा जैसी हवा होगी वैसी तो पतंग ऊंची उड़ेगी, हवा ही इतनी है इसलिए इतनी ही पतंग ऊपर उड़ेगी। उसने कहा पापा पापा थोड़ी और ढील छोड़ो, डोर में थोड़ी और ढील छोड़ो ताकि ये और आसमान की तरफ बढ़े। पापा ने फिर कहा कि बेटा अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती, लो मैंने डोर और ज्यादा ढीली छोड़ दी। उसने कहा पापा ये ऐसे नहीं ऊंची उड़ेगी, आप तो एक काम कीजिए, ये जो डोर चरखी से बंधी हुई है इसको तोड़ करके इसे आसमान की तरफ छोड़ दीजिए, तो जैसे गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ता है वैसे ये पतंग भी आसमान की तरफ उड़ेगी। पापा ये बात सुन रहा था, कह रहा नहीं नहीं डोर तोड़ने से पतंग फिर काम की नहीं रहती, डोर नहीं तोड़ूंगा। तभी न जाने बगल में दादा खड़े थे, उनको क्या सूझी, क्योंकि आजकल बेटा भी और बहू भी कई दिनों से जिद कर रहे थे कि अब हम अपना घर अलग बसाएंगे अलग बसाएंगे अलग बसाएंगे। दादा को न जाने क्या सूझा, उसने कहा बेटा तुझे लगता है कि डोर तोड़ने से आसमान की तरफ बढ़ेगी? बोले बिल्कुल दादा, पक्की बात है कि डोर अगर आप इसकी तोड़ के छोड़ देंगे तो ये और ऊंची उड़ जाएगी। ये इसलिए ऊपर नहीं उड़ रही है क्योंकि आप सब लोगों ने डोरी पकड़ रखी है। दादा को न जाने क्या सूझा, वो झट से आगे आए, अपने बेटे के हाथ से डोर ली और उन्होंने ताना तोड़ा और आसमान की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही पोते ने देखा कि डोर तोड़ दी गई, अब वो उछल करके कूदने लगा, देखो देखो दादा दादा अब तो ये डोर आसमान की तरफ उड़ रही है। पर 5 सेकंड भी न लगे होंगे कि वो डोर घूमी, पतंग घूमी और धीरे धीरे गुलांचे खाते खाते जमीन की तरफ आकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। पोता चिल्लाने लगा दादा दादा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बोले बेटा ये डोर को तोड़ने का नतीजा हुआ। बोले ऐसे कोई डोर तोड़ने से तो ये ऊपर जानी चाहिए थी, वापस ये नीचे कैसे आ गई? दादा ने बगल में बेटा खड़ा था उसकी तरफ देखते हुए ये बात कही कि बेटा जब तक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की डोर से बंधा हुआ रहेगा तब तक तो वो आसमान की ऊंचाइयों को भी छुएगा और अपने नियंत्रण में भी रहेगा, और जिस दिन वो अपने परिवार की डोर को तोड़ देगा उसी दिन से वो लगेगा तो सही कि वो ऊपर उड़ रहा है, पर वो किसी भी समय आकर के धड़ाम से नीचे गिर सकता है। मैंने कल परिवार पर चर्चा करते हुए सब लोगों को यह समझाने का प्रयास किया था कि हम सब लोगों के जीवन में एक मैसेज होना चाहिए, माई फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये संपदा है, ये दौलत है कि माई फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, अगर किसी के पास भी ये दौलत है तो समझो वो आदमी अपने जीवन का सबसे सुखी और सबसे अमीर आदमी है। पर जिसका परिवार टूट गया, बिखर गया, वो आदमी आज भले ही लगता हो कि वो आदमी विदेश जाकर 4 पैसे कमाकर और अपने आप को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसा वक्त कभी भी आ सकता है जब वो उतर करके सीधा धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। और जब आदमी नीचे गिरता है ना तो यूं तो लगता है कि मेरे 20 दोस्त हैं,
पर जब बेवक्त आ जाता है आदमी का तो 20 में से एक भी हमारे काम नहीं आता। तब वो बेवक्त में, पीड़ा के क्षणों में कौन है जो हमारे काम आता है? तब पिता हमारे काम आते हैं, माँ हमारे काम आती है, भाई हमारे काम आते हैं। तब ये हमारा घमंड और गरूर काम नहीं आता कि मैं अकेला अपना सब कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना तो भाड़ भी नहीं भूंज सकता। अकेला आदमी न तो अपने संस्कारों को सुरक्षित रख पाएगा, न अपनी सुरक्षा कर पाएगा, न अपनी समाधि को सुरक्षित रख पाएगा। आदमी का साथ साथ रहना जरूरी है। इसलिए हम सब लोगों का ये गीता सूत्र होना चाहिए, हम सब साथ साथ हैं। देखिए, हम लोग अगर संत भी बन जाते हैं, संत व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए बनता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बनता है, लेकिन उन्हें भी ये कहा जाता है कि संत अकेला ना रहे, बल्कि 2, 3, 4 साथ में रहे। अकेला संत अपनी समाधि को हो सकता है सुरक्षित न रख पाए। इसलिए अगर 3 लोग साथ में रहेंगे तो एक से प्रेरित होकर दूसरा, और दूसरे से प्रेरित होकर के तीसरा। अगर एक गिरने लगे तो दूसरा उसको संभाल लेगा, और दूसरा अगर गिर गया तो पहला उसे संभाल लेगा। परिवार ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो ही परिवार के रूप में जीना चाहिए, बल्कि अगर व्यक्ति संत भी बन जाता है, वो भले ही अपने माता पिता को, भाई को, पत्नी को, बच्चों को, संसार को, माया मोह को छोड़कर आ चुका हो, पर यहाँ आने के बाद भी कहा जाता है तुम कुल के साथ रहो, अर्थात सब लोग साथ साथ में रहो। परिवार क्या है? मैंने खास तौर पर इस घटना का उल्लेख किया है कि अगर परिवार में से डोर को अगर तोड़ दिया जाएगा तो आदमी एकाकी तो बन जाएगा, स्वतंत्र तो बन जाएगा, लेकिन वो स्वतंत्र कम और स्वच्छंद ज्यादा होगा। जब तक व्यक्ति परिवार के नियंत्रण में रहता है, व्यक्ति बुराइयों से, बुरी संगतों से, बुरी आदतों से बचा हुआ रहता है। और जैसे ही आदमी पर परिवार का अंकुश समाप्त हो गया, आदमी गलत रास्ते की तरफ भी जाने लग जाता है। परिवार महत्वपूर्ण है। रामायण से लेकर के आज तक अगर हम देख रहे हैं तो हम ये भली भांति समझ पा रहे हैं कि इंसान के सामने एक तरफ है रामायण और एक तरफ है महाभारत। महाभारत का परिणाम विनाश है और रामायण का परिणाम अमरता है। क्या है परिवार? परिवार क्या है? परिवार पिन है जो लोगों के द्वारा पहने गए वस्त्रों को अमर्यादित नहीं होने देता है। परिवार क्या है? इसकी भूमिका इस पिन की तरह है जो व्यक्ति को, महिला को, माता बहनों को अपनी मर्यादा में रहने का, जितनी भूमिका केवल एक पिन की होती है, समझ लो उतनी भूमिका हमारे लिए परिवार की है। परिवार दिखने में सामान्य दिख रहा है, पर जैसे ये छोटी सी पिन है, आप निश्चिंत होकर तो सड़क पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पिन लगी हुई है। तो मेरे यहाँ पिन लगी हुई, आप निश्चिंत होकर चल रही हैं। आंधी आए कि तूफान आए कि हवाएं चले, पर हर हालत में मैं तो सुरक्षित हूं, मेरा वस्त्र सुरक्षित है, क्योंकि मेरे यहाँ पिन लगी है। परिवार अंक गणित का ऑपरेशन है। जैसे अंक गणित में प्लस माइनस गुणा भागा, वैसे ही परिवार होता है कि जहां पर परिवार है वहां पर प्लस, जहां सुख हमेशा जुड़ते हैं माइनस, जहां पर इंसान के दुख घटा दिए जाते हैं उसका नाम है परिवार। और जहां पर इंसान का भविष्य 2 गुना सुंदर बन जाए उस गुणन भाग का नाम है परिवार। और जहां आकर के कठिनाइयां बांट दी जाती हैं, भागा हो जाता है संसार में, उस भागे का नाम है परिवार।
तो परिवार एक तरह से अंक गणित का फॉर्मूला है। कई चीजों को जोड़ता है, कई चीजों को घटाता है, कई चीजों को दोगुना कर देता है और कई चीजों को भागा बांट देता है। परिवार धन को नहीं बांटता, परिवार हमेशा कठिनाइयों को बांटता है। भाई भाई के बीच में जब स्वार्थ की भावना पैदा हो जाती है तो बंटवारा आता है, लेकिन जब तक वह परिवार की भावना बनी रहती है तब तक भाई भाई बंटवारा नहीं करते। कठिनाइयों में एक दूसरे को अपना कंधा, अपना सपोर्ट, अपना संबल दिया करते हैं कि मैं इनका भाई हूं और भाई होने के नाते मेरा फर्ज है मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊं। बहुत सारे ऐसे परिवार मिलेंगे जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाइयों को पिता की भूमिका अदा करते हुए उनको पाल पोस के बड़ा किया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है, उनको बिजनेस करवाया है। ऐसे बहुत सारे घर हमारे ध्यान में है जहां पर छोटे भाइयों को बड़े भाई ने संबल दिया, सहारा दिया। जहां पर एक दूसरे को सहारा दिया जाता है संसार में, उसी का नाम होता है परिवार। डोर टूटी कि पतंग कभी भी आके नीचे गिर सकती है। तो क्या करें? लोग अक्सर रातों रात अपना भाग्य चमकाने के लिए लॉटरी का उपयोग करते हैं कि मेरे लॉटरी खुल जाए, मेरे लॉटरी खुल जाए। ऐसे तो मैं कब कमाऊंगा, पर अगर मेरा भाग्य साथ देगा तो मेरी लॉटरी जरूर खुल जाएगी। इसे आप यूं समझिए, एक घटना पर पहले आपको केंद्रित कर रहा हूं और घटना है, एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ। नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बेटी पैदा होती है। लोगों में देखते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो लोग घर में थालियां बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, पर बेटी पैदा होती है तो लोग पेड़ा भी नहीं बांटते। बेटा शादी करने के बाद साथ देगा या नहीं देगा पता नहीं है, पर बेटी शादी करके चली भी जाएगी तब भी आपकी हितचिंतक लगातार बनी हुई रहेगी। बेटा तो घर का कुल दीपक होता है और बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बेटा तो केवल एक कुल को उज्जवल करता है, पर बेटी दो घरों को उज्जवल करती है। जो लोग ये समझते हैं कि उजाला केवल चिरागों से होता है, उन सब से कहूंगा नहीं भाई, उजाला केवल चिरागों से नहीं होता, उजाला हमारे घर में पैदा होने वाली बेटियों से भी होता है। और आज भी किसी भी ऑफिस में एक बॉस, एक मालिक लड़कों को जितना नौकरी रखना पसंद करता है उससे कहीं ज़्यादा लड़कियों को, बिटियाओं को नौकरी रखना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बेटियां अपने काम के प्रति सिंसियर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मर्यादित होती है, वो बॉस की ज़्यादा गरिमा रखती है। बेटियां तो परियों की तरह होती है और एक घर में बेटी का जन्म हुआ। स्वाभाविक है खुशी तो कहीं होगी नहीं। दादी ने भी पूछा क्या हुआ, बेटी हुई, फिर वो की वो। या एक बहन जी बैठी है जिन्होंने मुझे बताया था कि जब मेरे बेटी हुई तो पहली बेटी हुई तब तक तो घर वालों ने कबूल कर लिया, दूसरी बेटी हुई तो पता नहीं कितने सिर पीटे और बोले घर वालों का मेरे प्रति व्यवहार ही सारा का सारा बदल गया। बोले ये तो बेटियों की लाइन लगा देगी। भाई ठीक है, ये तुम्हें कैसे बताएं कि बेटियां तुम्हें किस तरह से रोशन करेगी, ये तो वक्त बताएगा बेटियां तुम्हारे कितनी काम आती है। तो घर में बेटी पैदा हुई, किसी ने खुशी नहीं मनाई। बेटी करीबन 7-8 साल की हो गई। एक दिन एक पंडित जी आए, बोल नहीं पाते थे पंडित जी, शायद गूंगे रहे होंगे पर ज्ञानी बहुत थे। तो कोई भी बात अगर समझानी होती
तो पेंसिल से कागज पर लिखते या पाटी बढ़ता रखते और उस पर वो लिख करके दे देते। तो उस बिटिया के लिए लिख कर गए थे कि भाई तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इसके जीवन में लॉटरी जरूर लगेगी। घर वालों ने सोचा भाई ठीक है, अगर ये भाग्यशाली है हमारी बच्ची और इसकी लॉटरी लगेगी तो ठीक है भाई, इसका अपना किस्मत है, अच्छी बात है अगर इसकी लॉटरी लगेगी तो। अब पिताजी ने भी उसके नाम की लॉटरी खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती गई, उसकी भी लॉटरी में रुचि बढ़ गई कि मेरे नाम की लॉटरी खुलेगी। वो पंडित जी बोल के गए हैं और पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, मेरे घर वाले उस पंडित जी की बहुत इज्जत करते थे। वो जब भी स्कूल, बाद में कॉलेज, जब भी मौका लगता एक लॉटरी जरूर खरीद के ले आती है और इंतजार ही करती रहती थी कि मेरी लॉटरी कब खुले। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई, अच्छे घर में शादी हुई, संपन्न घर। कुछ समय बाद में संतानें भी हो गई, संतानें भी सुंदर, अच्छी, शालीन, गरिमापूर्ण, घर में सब तरह की सुविधाएं, गाड़ियां वगैरह चल रही है, नौकर चाकर, सब कुछ आनंदपूर्ण वातावरण है। पर उस बिटिया जो कि अब बड़ी हो गई है, किसी घर की बहू और किसी की माँ बन गई है, किसी की पत्नी बन गई है, पर उसकी एक आदत, क्या? लॉटरी खरीदने की। अब पति भी मना नहीं करता कि ठीक है यार, इसके दिल को खुशी मिल रही ना लॉटरी खरीदने से, चलो ले लेते हैं। अब धीरे धीरे वो और बड़ी होती चली गई, उसके बच्चों की भी शादियां हो गई, पोता पोती भी हो गए। अब उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, पर अभी भी लॉटरी खरीदने की आदत उसकी नहीं छूटी है, क्योंकि पंडित जी के वचन पर भरोसा है कि इसकी लॉटरी जरूर खुलेगी। एक दिन जब उसने 100 रुपये की एक टिकट खरीद रखी थी, बोले इस बार तो जरूर मेरी लॉटरी खुलेगी, तो उसने अपने काम करने वाले काका से कहा, रामू काका जरा अखबार लेके आओ तो देखें लॉटरी का नंबर क्या आया है। बोले हाँ हाँ जाता हूँ मैडम, मैं आपके लिए अखबार लेकर के आता हूँ। अब वो अखबार लेने के लिए बाहर जाता है, अखबार वाला अभी तक पहुँचा नहीं है, तब तक वहाँ पर और अगल बगल वाले 2-4 स्टाफ आ जाते हैं, वो उनसे बातें कर रहा है और वो मैडम दूर से उनको बातें करते हुए सुन रही है। अखबार वाला अखबार दे गया, अब वो बातें कर रहे हैं, यार मेरी मैडम के तो लॉटरी खुल गई। वो उधर से सोचती है क्या सच्ची में, चलो जिंदगी में आज ही सही मेरी लॉटरी तो खुली। बोले मेरी मैडम के तो बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी खुल गई, बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी। तो बोले कि वो सुन रही है वहाँ से, तो बोले लॉटरी खुल गई। बोले क्या लॉटरी खुल गई? मेरी मैडम के नसीब इतने अच्छे हैं, उसके इतने अच्छे बेटे पोते, इतनी अच्छी बहुएं आई है, सब उनकी आज्ञा में रहती है, उनकी तो लॉटरी खुल गई। वो सुन के चौंक रही है, लॉटरी खुल गई। एक तरफ ये कह रहा है कि इसके मैडम के बेटे बहुएं पोता पोती, इतना संस्कारशील परिवार है, इतना अच्छा परिवार है, हमारी मैडम की तो लॉटरी खुल गई। उसने रामू काका को अपने करीब बुलाया, रामू काका इधर आओ। बोले हाँ मैडम। बोले लॉटरी खुल गई? अरे मैडम आपके तो कभी की लॉटरी खुल गई। अरे कभी की कहाँ खुल गई, लॉटरी तो मेरे हाथ में है। अरे मैडम आपके तो बहुत पहले ही लॉटरी खुल गई, आप जैसी भाग्यशालन महिला होती कहाँ हैं, आपके तो 9 निहाल है घर में, आपकी तो लॉटरी कभी की खुल गई। मैडम का माथा ठनका, और ये बात मेरे दिमाग में क्यों ना आई, मैं जिंदगी भर लॉटरी खरीदती रही और लॉटरी का पीछा करती रही। आज मेरे रामू काका ने मुझे बताया कि मेरी लॉटरी तो कभी की खुल गई। जहां पर इंसान के बेटा पोता परिवार जहां पर हरा भरा रहता है, और जब सब लोग जहां पर हंस खिल के साथ साथ रहते हैं, वहां तो आदमी के जन्म जाते ही लॉटरी खुल जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति है पॉजिटिव, तो समझ लो आपके भी जीवन की लॉटरी
लग गई लॉटरी, खुल गई लॉटरी, अर्थात जो तुम्हारा भाग्य सिकंदर कर दे एक व्यक्ति के लिए, इससे बड़ा क्या भाग्य होगा कि उसकी सेवा में बेटे भी हैं, बहुएं भी है, पोता भी है, पोती भी है, घर में सब खुशहाली है, लक्ष्मी जी की कृपा है, महावीर प्रभु की कृपा है, गौतम स्वामी जी की कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा है। अब सोचो वहां पर लॉटरी नहीं खुली तो और क्या खुली है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इंसान की किस्मत इंसान के साथ चलती है। परिवार क्या है? जहां सब साथ साथ खुशहाली के साथ जिया करते हैं, समझ लो परिवार उस लॉटरी का नाम है। वह 1.25 करोड़ की लॉटरी जो आपके जीवन में खुली है, अगर नहीं खुली है तो उसे खोला जा सकता है।